दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अनुदेशक ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो मेरा चैप्टर है वो पिछले जो मैंने वर्कशॉप कैलकुलेशन के अंदर वीडियो बनाया था वो था लोहे, कच्चे लोहे, गढ़े लोहे और स्टील का परिचय। उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना के डाल चुका हूँ। ये मेरा अगला वीडियो है, दूसरा वीडियो इस चैप्टर संबंधित। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 5 से लेकर के 7 क्वेश्चन तक 50 क्वेश्चन के पेपर में जरूर आते हैं। और उस पेपर की एक गैस पेपर की एक वीडियो मैं अभी बना के आपको डालने वाला हूं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें इस चैप्टर को। इसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। स्टील, यह शुद्ध लोहा है। इसमें कार्बन के घटक अधिक होते हैं। कार्बन की अधिकता इसे सरल और कठोर बनाती है। कार्बन का घटक 0.15% से 1.5% तक होते हैं। इसमें अन्य अशुद्धता पाई जाती है, जैसे कि सल्फर, फास्फोरस आदि, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। निश्चित तापमान पर गर्म करने एवं तेल या पानी में ठंडा करने पर यह कठोर या टेम्पर्ड हो जाते हैं। निम्नलिखित विधियों द्वारा विभिन्न प्रकार के स्टील बनाए जाते हैं। इसमें सीमेंटेशन प्रक्रिया, क्रूसिबल प्रक्रिया, बेसेमर प्रक्रिया, खुला चूल्हा प्रक्रिया, ओपन हार्ट प्रोसेस, इलेक्ट्रोथर्मो प्रोसेस, उच्च आवृत्ति प्रक्रिया, हाई फ्रीक्वेंसी प्रोसेस होती है। स्टील के मुख्य प्रकार, मेन टाइप्स ऑफ स्टील। स्टील के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। एक सादा स्टील होता है जिसको प्लेन स्टील कहते हैं, और एक होता है मिश्र धातु स्टील जिसको हम अलॉय स्टील कहते हैं। पहला है सादा स्टील, प्लेन स्टील। इसमें कार्बन एवं लोहा मिलाए जाते हैं। कार्बन के प्रतिशत की तहत सादे स्टील के निम्न प्रकार होते हैं। इसमें पहला होता है निम्न कार्बन स्टील जिसको कि अंग्रेजी में लो कार्बन स्टील कहते हैं। दूसरा होता है मध्य कार्बन स्टील जो कि हमारा मीडियम कार्बन स्टील कहलाता है। और तीसरा होता है उच्च कार्बन स्टील जिसको कि हम हाई कार्बन स्टील कहते हैं। इसमें पहला है निम्न कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील। इसे हल्का स्टील भी कहते हैं। इसमें कार्बन की प्रतिशत 0.15 से लेकर के 0.25% तक होता है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन बनता है निमिका, जो हमारे एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, कि वह कौन सा कार्बन स्टील होता है जिसके अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.15% से 0.25% तक होती है। तो इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपका उत्तर निम्न कार्बन स्टील होगा। इसी तरह इसके अंदर दूसरा सवाल भी हो सकता है कि निम्न कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितने प्रतिशत तक होती है। तो उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो हमारा उत्तर जहाँ पे 0.15% से 0.25% तक होगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैं अंडरलाइन लगा रहा हूँ। जहाँ मैं अंडरलाइन लगा रहा हूँ उसका मतलब यह है कि वहाँ पर से आराम से एक क्वेश्चन बन जाता है, जिसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको वो याद भी हो जाएगा। कार्बन की कम मात्रा के कारण यह पर्याप्त नरम होता है और तनाव को भी बर्दाश्त करता है। फोर्जिंग और रोलिंग के द्वारा इसे विभिन्न आकृति में ढाला जा सकता है। यह इतना अधिक कठोर या सख्त नहीं होता। इसे सामान्य विधि द्वारा कठोर या टेम्पर्ड नहीं किया जा सकता। नट, बोल्ट, रिविट, शीट, वायर, टी लोहा और कोण लोहा आदि इससे बनते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल बनते हैं कि हमारे को जो पूछा जा सकता है कि निम्न आइटम है वो किस कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। तो आपको किसी भी 4 का नाम दे सकते हैं, या ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न कार्बन स्टील से कौन कौन से आइटम बनाए जा सकते हैं। तो उसके अंदर ये 5 हैं, नट, बोल्ट, रिविट, शीट, वायर, टी लोहा और कोण लोहा इत्यादि। इसके बाद है मध्य कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.25% से 0.5% तक होती है। कार्बन की अधिक मात्रा के कारण यह हल्के स्टील के मुकाबले अधिक कठोर और सख्त होता है। इसमें मजबूती अधिक होती है। यह टेम्परिंग और हार्डनिंग में प्रयुक्त होता है। इसको फोर्ज और रोल करके विभिन्न वस्तुएं बनती हैं। यह तन्य ट्यूब, वायर, कृषि उपकरण, जोड़ने की रॉड, कैम्प शाफ्ट, स्पैनर, चरखी आदि बनाने के काम में आते हैं। तो इसके अंदर सीधा सा एक सवाल बनता है कि मध्य कार्बन इस्पात के अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो ये पहला सवाल इसमें आराम से बनता है।
और दूसरा सवाल इसके अंदर, इसको फोर्ज और रोल करके विभिन्न आर्थिक, इसका मतलब क्या, मध्य कार्बन इस्पात को फोर्जिंग और रोल करके भी काम में लाया जा सकता है। इसके बाद तीसरा है उच्च कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। इसमें कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है वो 0.5% से लेकर के 1.5% तक होती है। यह बहुत ही कठोर होता है। नर्म करने पर इसे कठोर बनाया जा सकता है, गर्म करने पर इसे कठोर बनाया जा सकता है। इसे कास्ट या रोल नहीं किया जा सकता। यह बहुत ही कठोर और सख्त होता है। यह स्थायी चुंबकीय गुण अधिग्रहण करता है। इसका मतलब इसके ऊपर एक सवाल बनता है कि वह कौन सा कार्बन स्टील है जिससे स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा ये सवाल का उत्तर हो गया कि उच्च कार्बन स्टील एक स्थायी चुंबकीय गुण अधिग्रहण करता है, यानी कि उससे स्थायी चुंबक बनाई जा सकती है। यह नुकीले उपकरण, स्प्रिंग, डाई पंप, फाइलें, ठंडी छेनी, प्रेस डाई आदि बनाने में उपयोग होता है। इसका मतलब ये बहुत हार्ड होता है और इसके अंदर काफ़ी सारे उपकरण बनाए जा सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हमारा सवाल आराम से बनते हैं। इसके बाद अगला है मिश्रित स्टील, या जिसको अंग्रेजी में हम अलाय स्टील कहेंगे। जब स्टील को अन्य धातु जैसे कि विनोलियम, मैग्नाइज, टंगस्टन आदि के साथ मिलाया जाता है तब इसे मिश्र स्टील कहते हैं। तो यह हमारा एक सवाल बनता है कि मिश्र स्टील के अंदर लोहे के अलावा और कौन कौन से पदार्थों को मिलाया जाता है। तो वो विनोलियम और मैग्नाइज और टंगस्टन 3 पदार्थ यहाँ पे पाए जाते हैं जो कि मिश्र स्टील में डाले जाते हैं। मिश्रित इस्पात में उनके घटकों के गुण भी होते हैं। मिश्र स्टील के प्रकार, टाइप्स ऑफ अलाय स्टील। मिश्र स्टील के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। अलाय स्टील इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है निम्न मिश्रित स्टील, लो अलाय स्टील, और एक होता है उच्च मिश्र स्टील जो कि हाई अलाय स्टील भी कहलाता है। इसके बाद है ए, निम्न मिश्र स्टील, लो अलाय स्टील। कार्बन के अलावा इसमें अन्य धातुएं कम मात्रा में पाई जाती हैं। इसमें तन्यता शक्ति अधिक होती है। इससे वेल्डिंग हो सकता है। यह कठोर और टेम्पर्ड भी हो सकता है। इसका प्रयोग हवाई जहाज और कैंप शाफ्ट के विभिन्न अंगों आदि बनाने में होता है। तो यहाँ हमारा सवाल आता है कि निम्न मिश्र स्टील है, उसका उपयोग कौन कौन से अंग को बनाने में काम में लिया जाता है। तो हवाई जहाज और कैंप शाफ्ट जो हमारे निम्न मिश्र स्टील से बनाए जाते हैं। उच्च मिश्र स्टील, कार्बन के अलावा इसमें धातु की मात्रा निम्न मिश्र स्टील के मुकाबले अधिक होती है। ये निम्न प्रकार हैं। तो उसमें ए है उच्च गति स्टील, हाई स्पीड स्टील। ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। इसे उच्च टंगस्टन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें टंगस्टन की मात्रा अधिक होती है। टंगस्टन की मात्रा के अनुसार इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है टंगस्टन जिसमें 22%, क्रोमियम 4% और वेनेडियम 1%। दूसरा है टंगस्टन 18%, क्रोमियम 4% और वेनेडियम 1%। और तीसरा है इसमें टंगस्टन 14%, क्रोमियम 4% और वेनेडियम 1%। इससे काटने के उपकरण बनते हैं। तो यहाँ पे सवाल हमारा हो जाता है कि काटने के उपकरण जो है किस पदार्थ से बनाए जाते हैं। तो उसका अंदर उत्तर हो जाएगा हमारा उच्च गति स्टील। इसके अंदर आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उसके अंदर ये उत्तर हमारा उच्च गति स्टील हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही कठोर होता है और कम तापमान में नरम हो जाता है। इस कारण काटने की प्रक्रिया के समय तापमान बढ़ जाता है तो फिर काटने के उपकरण व्यर्थ हो जाते हैं। पर टंगस्टन के उच्च प्रतिशत के कारण यह उच्च तापमान पर भी कार्य करता रहता है। यह काटने के उपकरण ड्रिलिंग, कटर, रीमरों, हेक्सा ब्लेड आदि में प्रयुक्त होते हैं। तो जो हमारा स्टूडेंट मैकेनिकल ट्रेड से है और जो ये सारे उपकरण काम में लेता है उसको ये याद कर लेना चाहिए कि हमारी जो ड्रिल है या कटर है या रीमर या हेक्सा ब्लेड वो किस स्टील से बनाए जाते हैं। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है और ये इससे कई सवाल आपके बन सकते हैं। तो आपको यहाँ सिर्फ ध्यान रखना है कि उच्च कार्बन स्टील के अंदर टंगस्टन की मात्रा के अनुसार वो हार्ड हो जाता है। उसको 3 श्रेणी में रखा जाता है जिसमें टंगस्टन की मात्रा 22% या 18% या 14% होती है। और इनसे जो है ड्रिलिंग,
ड्रिलिंग, कटर, रीमर और हेक्सा ब्लेड आदि में प्रयुक्त इनको इस मेटल को किया जाता है। दूसरा है हमारा मिश्र इस्पात में निकल स्टील। इसमें 0.3% कार्बन और 0.25 से लेकर के 0.35% निकल की मात्रा होती है। निकल के कारण इसकी तन्यता शक्ति, प्रत्यास्थता सीमा और कठोरता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा सवाल है कि निम्न निकल स्टील को डालने से उस पदार्थ स्टील के अंदर क्या बढ़ोतरी होती है या क्या उसके फायदे होते हैं। तो यहाँ पर उसकी शक्ति, तन्यता शक्ति, प्रत्यास्थता सीमा, इलेक्ट्रिसिटी लिमिट और हार्डनेस उसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ हमारा एक सवाल बन जाता है। मैं इसको यहाँ पे क्यों लिख देता हूँ। इसमें जंग नहीं लगता है। इसका अगला सवाल है कि वह कौन सा स्टील है जिसके अंदर जंग नहीं लगता, तो वो हमारा निकल स्टील होगा। इसमें निकल 0.35% होने के कारण सादे कार्बन और स्टील के मुकाबले 6 गुना अधिक काटने की प्रतिरोधकता होती है। इसका प्रयोग रिवेट्स, पाइप, एक्सल शाफ्टिंग, बस, हवाई जहाज के भाग बनाने में होता है। यदि 30% से 35% निकल में 5% कोबाल्ट मिला दिया जाए तो यह इनवार स्टील बन जाता है। तो यहाँ पर ये फिर एक सवाल बन रहा है कि इनवार स्टील कैसे बनता है। तो यदि हम 30 से 35% निकल में 5% कोबाल्ट मिला दिया जाए तो यह इनवार स्टील बन जाता है। कीमती उपकरण बनाने में इसका मुख्यतः प्रयोग होता है। तो ये एक सवाल फिर बनता है कि कीमती उपकरण बनाने के लिए, इसमें एक नया अगला क्वेश्चन बनता है कि कीमती उपकरण बनाने के लिए कौन से स्टील की आवश्यकता होती है। तो उसके अंदर हमारा निकल स्टील आएगा, जिसके अंदर 30 से 35% निकल में 5% कोबाल्ट मिलाने पर वो इनवार स्टील बन जाता है और इनवार स्टील से हमारी कीमती उपकरण बन जाते हैं। अगला है वेनेडियम स्टील। इसमें 1.5% कार्बन, 12.5% टंगस्टन, 4.5% क्रोमियम, 5% वेनेडियम और 5% कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी प्रत्यास्थता सीमा, तन्य ताकत एवं लचीलापन अधिक होता है। यह उत्पादन उपकरणों के निर्माण में अधिक प्रयोग होता है। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड उपकरण है उसको बनाने के लिए हमको वेनेडियम स्टील काम में लिया जाता है। इसके बाद है मैग्नीज स्टील। यह विशिष्ट मिश्रित स्टील भी कहलाता है। तो यहाँ पे सवाल हो गया कि विशिष्ट मिश्रित स्टील किसे कहते हैं। तो वो हमारा मैग्नीज स्टील कहलाता है। इसमें 1.6% से 1.9% मैग्नीज और 0.4% से 0.5% कार्बन होता है। यह कठोर होता है और अधिक नहीं टिकता है। यह चुंबक से प्रभावित भी नहीं होता है। तो ये ऐसा कौन सा स्टील है जो चुंबक से प्रभावित नहीं होता है, वो हमारा मैग्नीज स्टील होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है। यह ग्राइंडर और रेल पॉइंटों में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर ये एक सवाल और बनता है कि ग्राइंडर और रेल पॉइंटों में कौन से स्टील की आवश्यकता होती है या कौन से स्टील से ऐसे ग्राइंडर बनाए जाते हैं। इसके बाद है स्टेनलेस स्टील। ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाली पदार्थ है। इसके बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इसको आपको ज़रूर ध्यान से पढ़ना चाहिए। लोहे के साथ इसमें अगर 0.2% से लेकर के 0.9%, ये गलत दे रखा है, 0.9% आना चाहिए, 96%। कार्बन 12% से 18% क्रोमियम और 8% निकल और 2% मोलिब्डेनम होता है। यह चाकू, कैंची, बर्तन, हवाई जहाज के भाग, वायर, पाइप और गियर आदि बनाने में उपयोग आता है। और स्टेनलेस स्टील से आजकल बर्तन बनाए जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो घर में किचन में काम में लाई जाती हैं। तो स्टेनलेस स्टील जो है बहुत ही उपयोगी स्टील होता है और इस पर सवाल भी काफ़ी आते हैं। यहाँ एक छोटा सा करेक्शन है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कार्बन की जो सबसे मैक्सिमम प्रतिशत मात्रा होती है वो 4% होती है। 90% तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये असंभव है। इसके बाद है स्टेनलेस स्टील के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेनलेस स्टील। यह उच्च संक्षारण प्रतिरोधक होता है, उच्च संक्षारण प्रतिरोधी, हाई कोरोजन रेजिस्टेंस, यानी कि इसके अंदर जंग नहीं लगती है, उच्च तन्यता परिशीतन, हाई क्रायोनोजिनस टफनेस। उसके बाद तीसरा होता है उच्च कार्यकारी हार्डनिंग दर, यानी कि हाई वर्क हार्डनिंग रेट। इसके बाद अगला जो इसमें गुण होता है वो
उच्च नर्म शक्ति यानी कि हायर हॉट स्ट्रेंथ की गर्म स्थिति में भी ये काम करता है। उच्च लचीलापन यानी कि हायर डक्टिलिटी होती है। उच्च शक्ति और कठोरता यानी कि हायर स्ट्रेंथ और हार्डनेस होती है। अधिक आकर्षक दिखावट यानी कि मोर अट्रैक्टिव अपीयरेंस होता है इसका। और न्यूनतम मरम्मत लोअर मेंटेनेंस भी इसके अंदर होती है। तो ये बहुत ही काम की चीज़ होती है, बहुत ही काम का ये पदार्थ होता है। इसके बाद अगला है सिलिकॉन स्टील। इसमें 14% सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन की दर के आधार पर इसका प्रयोग बहुलोह निर्माण कार्य में 0.5 से लेकर के 1% सिलिकॉन, 0.7 से 0.95% मैग्नीज के मिश्रण का उपयोग होता है। विद्युत मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मरों में लैमिनेशन के उत्पादन में 2.5% से 4% सिलिकॉन का मिश्रण किया जाता है। रासायनिक उद्योग में 14% सिलिकॉन का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ सवाल बनता है कि रासायनिक उद्योग में सिलिकॉन स्टील में कितने प्रतिशत सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। अगला है इसके अंदर लास्ट है कोबाल्ट स्टील। उच्च कार्बन स्टील में 5% से 35% कोबाल्ट होता है। इसमें कठोरता और शक्ति अधिक होती है। इसमें चुंबकीय गुण होता है। तो ये एक और सवाल हो गया कि चुंबकीय गुण रखने वाला कौन सा स्टील होता है, तो वो कोबाल्ट स्टील होता है। इसका उपयोग इसलिए इसका प्रयोग स्थायी चुंबक बनाने में भी होता है। इसका मतलब स्थायी चुंबक बनाने के लिए हमारे को 2 तरह के स्टील काम में आते हैं। एक मैग्नीज स्टील होता है और एक कोबाल्ट स्टील होता है। तो यहाँ पे मैंने क्यों लिख दिया है, क्यों का मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो यहाँ इतना ही, अगर आपको मेरे इस पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, क्वेश्चन निकालने का तरीका अच्छा लगा और आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और आप अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें, जिससे कि आप उसको देख करके ITI की परीक्षा के पास होने के साथ साथ कंपटीशन लेवल की परीक्षाओं में भी पास हो सको। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।